हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो कुछ महीने पहले अभी चलाया था, उसके बाद एक और ऑपरेशन चलाने जा रहा है पाकिस्तान पर। सर्जिकल वार करने जा रहा है भारत पाकिस्तान पर। तो देखेंगे क्यों चलाया जा रहा है, क्या इसका मकसद है, इसका उद्देश्य क्या है, भारत का क्यों ये चलाया जा रहा है, इस सब के बारे में हम इस खबर में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं खबर क्या है। कुछ महीने पहले भारत ने सीमा पर आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, पहलगाम जम्मू कश्मीर हमले के जवाब में। अभी हमने देखा था जो ऑपरेशन सिंदूर है वो हमारा चला था। अब भारत फिर से पाकिस्तान से माल की अवैध तस्करी रोकने के लिए नया अभियान चला रहा है। संसद में इस बात को बताया गया है कि पाकिस्तान पर ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट शुरू किया जाएगा, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट शुरू कर रहा है भारत। क्या है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट? पाकिस्तान से आने वाले तस्करी के माल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तस्करी में इस्तेमाल होने वाले तीसरे वाले देश जैसे यूएई और निगरानी की जाएगी। जैसे कि जो भारत है उसने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पाकिस्तान पर, तो उसके द्वारा जो जितना भी आयात किया जाता है पाकिस्तान पर, उस सारे माल पर, उस सारे सामान पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि पाकिस्तान से कोई भी सामान भारत में नहीं आएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो बीच वाले देश हैं, कुछ बीच के देश हैं जैसे कि यूएई और भी हो सकते हैं, यूएई का नाम आ रहा है निकल कर अभी, वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से सामान लेते हैं और भारत में भेज रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान का सामान ही दूसरे देश से होकर के भारत में आ रहा है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई द्वारा अब तक 12.04 करोड़ रुपए का पाकिस्तानी माल जब्त कर लिया है। माल सीधे पाकिस्तान से नहीं बल्कि तीसरे देशों के जरिए भारत में लाया जा रहा है। क्यों शुरू किया गया ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सभी आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि पाकिस्तान से कोई भी सामान भारत नहीं खरीदेगा। खुफिया एजेंसियों को पता चला कि तीसरे देशों के माध्यम से पाकिस्तान का सामान भारत पहुंच रहा है। इस आयात को रोकने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है, यानी कि जो डीप मैनिफेस्ट है वो इसके लिए शुरू किया गया है, जो सामान पाकिस्तान से भारत में आ रहा है उसको रोका जा सके। उद्देश्य क्या है भारत का इसको लेकर? पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क की फंडिंग रोकना, भारत की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। हो सकता है कि पाकिस्तान अपने सामान के जरिए कुछ खुफिया चीज़ें भारत में भेजा हो, जिससे भारत की जानकारी अपने पास ले रहा हो, या कुछ ऐसा भेजे जिससे भारत को खतरा हो सकता है, तो इसलिए भारत ने उस पर आयात लगाया हुआ, उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी मार्गों पर नियंत्रण रखना भारत का एक उद्देश्य है। आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों को बंद करना, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं भारत के, जो इस ऑपरेशन के तहत पूरे किए जाएंगे। संभावित प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके? पाकिस्तान की आर्थिक गतिविधियों को बड़ा नुकसान होगा इससे। तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। भारत की खुफिया और सीमा सुरक्षा एजेंसियों को मजबूती मिलेगी। तीसरे देशों के जरिए होने वाले अवैध व्यापार पर रोक लगेगी, जो तीसरे देशों के माध्यम से भारत में सामान आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या होंगे इसके? तस्करी और आतंकी फंडिंग में लिप्त होने के आरोप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि खराब होगी। यूएई और अन्य ऐसे देश पाकिस्तान से जुड़े जो माल ट्रांजिट में शामिल हैं, उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। अभी तो केवल यूएई का नाम निकल करके आ रहा है, हो सकता है और भी देश इसमें शामिल हों, कह ही ना सकते अभी हम कह नहीं सकते ऐसा। वैश्विक व्यापारिक नियमों पर प्रभाव पड़ेगा और जो व्यापार है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। भारत के लिए चुनौतियां क्या होंगी? पाकिस्तान और उसके नेटवर्क नए देशों या गुप्त समुद्री मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे देशों यूएई जैसे को जांच व निगरानी के लिए राजी करना आसान नहीं होगा भारत को। कोई भी देश अपने यहाँ इसे आसानी से जांच करने के जो आदेश है वो नहीं दे सकता किसी भी देश को, तो ये चुनौती का सामना करना पड़ेगा भारत को। लगातार निगरानी और खुफिया एजेंसियों की तैनाती के लिए बड़ा खर्चा होना चाहिए भारत के पास, क्योंकि बड़ी आर्थिक स्थिति चाहिए, उसके लिए खर्चा ज़्यादा आएगा। सीमा पर दबाव जो है वो बन सकता है, यानी दोनों देशों के मध्य फिर से जो तनाव है वो बन सकते हैं। संभावित समाधान क्या हो सकते हैं इसके? तस्करी रूट की पहचान करना और उन्हें बंद करके भी इसके समाधान निकाले जा सकते हैं। यूएई जैसे देशों के सहयोग से इस प्रकार की तस्करी को रोका जा सकता है। एआई की मदद से बंदरगाहों पर निगरानी के द्वारा, क्योंकि आज के टाइम में एआई का ज़माना है, हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उसका सहारा लेकर हम इनकी निगरानी कर सकते हैं। पुलिस, बीएसएफ, कोस्ट गार्ड और डीआरआई को बंदरगाहों पर तैनात करके भी हम इनकी निगरानी कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों पर क्या असर पड़ेगा इसका? तनाव में वृद्धि होगी, जिससे सीमा पर तनाव बढ़ेगा।
पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा, चूंकि अभी भारत के संबंध अमेरिका के साथ भी खराब हो गए हैं, जिससे भारत की स्थिति और भी खराब हो सकती है। हमने देखा जो अमेरिका है उसने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, जबकि जो पाकिस्तान उस पर केवल 19% टैरिफ लगाया। ऐसे में जो अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध हैं वो अच्छे होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, जबकि जो भारत है वो चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारिक रिश्ते लगभग पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। पाकिस्तान जवाबी हमले में आतंकी गतिविधियों को भारत में और भी तेज कर सकता है। हो सकता है पाकिस्तान बदला लेने के लिए आतंकी गतिविधियों का सहारा ले, जिससे भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसकी? ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट मिलकर भारत की सख्त और बहुस्तरीय रणनीति को दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि भारत मजबूती की ओर आगे बढ़ रहा है। हर बात का जवाब भारत देना जानता है। अब भारत न केवल सीमा पर बल्कि आर्थिक और सामरिक मोर्चों पर भी आक्रामक रुख अपना रहा है। यह कदम भारत के आतंक और तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का संकेत यहाँ पर दर्शाता है। तो इस खबर में इतना ही। थैंक यू।